आज है 16 जुलाई 2023 दिन रविवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। कच्चे मकान में नहीं रहेगा अब कोई। साल भर के अंदर यूपी में प्रत्येक परिवार के सिर पर होगी पक्की छत। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले यूपी के प्रत्येक आवासहीन, कच्चे मकान या झोपड़ी में रह रहे ग्रामीण परिवार के छत पर पक्की छत होगी। केंद्र सरकार ने आवास प्लस योजना के तहत उत्तर प्रदेश के लिए 1,44,220 आवास स्वीकृत किए हैं। इसी के साथ आवास प्लस में उत्तर प्रदेश को 21,68,574 लाख आवास आवंटित करने का लक्ष्य पूरा हो गया। यूपी आवास प्लस में सर्वाधिक आवास स्वीकृत करने के साथ 100% लक्ष्य को पूरा करने वाला राज्य बन गया है। सरकारी विभागों में जल्द शुरू होगी खिलाड़ियों की भर्ती, दिए गए निर्देश। उत्तर प्रदेश के विभिन्न सरकारी विभागों में खिलाड़ियों के लिए आरक्षित समूह ग के पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। इस संबंध में मुख्य सचिव ने सभी विभागों को खिलाड़ियों के लिए 2% आरक्षित रिक्तियों को जल्द भरने के निर्देश दिए। अपर मुख्य सचिव खेल डॉक्टर नवनीत सहगल ने बताया कि सरकारी विभागों में उत्कृष्ट खिलाड़ियों की समूह ग के पदों पर सीधी भर्ती की जाएगी। विभागों में 2% रिक्तियों को खिलाड़ियों के माध्यम से भरने के लिए आरक्षित किया गया है। यूपी में तैयार होगा कृषि अपशिष्ट आधारित 50,000 करोड़ का बाजार। कोयले का विकल्प बनेगी पराली। पराली से बढ़ते पर्यावरण प्रदूषण को देखते हुए अब इसे बिजली उत्पादन इकाइयों में प्रयोग किया जाएगा। ये कोयले का विकल्प बनेगी। इससे प्रदेश में करीब 50,000 करोड़ का नया बाजार तैयार होगा। ये जानकारी ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने शनिवार को दी। ऊर्जा मंत्री लखनऊ में ऊर्जा के वैकल्पिक साधनों पर आधारित कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बताया कि पराली जलाने से पर्यावरण प्रदूषण बढ़ता है। इसी तरह से कृषि आधारित अन्य अपशिष्ट भी प्रदूषण का कारण बने हुए हैं। सीएम योगी ने बांटा यूपीपीएससी और यूपीएसएसएससी में 400 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में कल यूपीपीएससी और यूपीएसएसएससी की भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। 11 बजे लोक भवन में नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। यूपीपीएससी और यूपीएसएसएससी में 400 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटे गए। इन अभ्यर्थियों में अलग अलग विभागों के नवचयनित अधिकारी शामिल हैं। 3 मेडिकल कॉलेजेस को मिले प्रधानाचार्य। 395 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन तिथि 21 तक बढ़ी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने चिकित्सा शिक्षा विभाग के तहत राजकीय मेडिकल कॉलेजेस में प्रधानाचार्य एलोपैथी के 4 पदों का परिणाम घोषित कर दिया गया। इन पदों के लिए 6 जुलाई को आयोजित साक्षात्कार में संजय काला, मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर तारिक महमूद और सुधीर राठी को सफल घोषित किया गया। दायर याचिका के कारण एक पद का परिणाम रोका गया। 395 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन तिथि 21 तक बढ़ा दी गई। भाग्य लक्ष्मी योजना के तहत यूपी सरकार का बच्ची के जन्म से लेकर पढ़ाई तक का उठाएगी खर्च। यूपी की राज्य सरकार बच्चियों के लिए कई योजनाएं चलाती है। ऐसी ही एक स्कीम भाग्य लक्ष्मी योजना है, जिसके तहत बच्ची के जन्म के समय 50,000 रुपए का बॉन्ड और मां को 5100 रुपए मिलते हैं। बॉन्ड 21 साल बाद मैच्योर होकर 2 लाख रुपए हो जाता है। यूपी सरकार की इस योजना का उद्देश्य भ्रूण हत्या रोकने के साथ साथ बच्चियों के भविष्य को उज्जवल बनाना है। भाग्य लक्ष्मी योजना की खास बात यह है कि इसके तहत सरकार बच्ची के जन्म से लेकर अलग अलग किश्तों में पढ़ाई का भी खर्चा उठाती है। लखनऊ में मोबाइल वैन से बिकेगा टमाटर। शहर की 11 जगहों पर आधे दामों पर होगी बिक्री। भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारिता संघ मर्यादित भारत सरकार के सहयोग से आम जनता को सस्ती दरों पर टमाटर उपलब्ध कराने के लिए शहर में मोबाइल वैन चलाएगा। इसमें 90 रुपए किलो प्रति व्यक्ति को टमाटर दिए जाएंगे। एनसीसीएफ के क्षेत्रीय प्रबंधक ए.के. सिंह ने बताया कि शहर के 11 स्थानों पर इन वैन को खड़ा किया जाएगा, जहां सस्ती कीमत पर टमाटर बेचे जाएंगे। बाजार में टमाटर 180 रुपए प्रति किलो तक बिक रहा है। पीएम मोदी के विदेश दौरे के बीच आचार्य प्रमोद कृष्णम की प्रतिक्रिया। फिर कहीं विश्व गुरु वाली बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 जुलाई से 15 जुलाई के बीच अपनी 3 दिवसीय विदेश दौरे पर थे। पीएम मोदी इस दौरान 2 दिन फ्रांस में रुकने के बाद कल संयुक्त अरब अमीरात पहुंचे। विदेशों में भारत के प्रधानमंत्री की लोकप्रियता कितनी है, ये बात किसी से छुपी नहीं। पीएम मोदी के विदेश दौरे के बीच कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम की बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं देते हुए भारत के विश्व गुरु बनने की बात कही। तय वेतनमान और प्रमोशन न मिलने से खंड शिक्षा अधिकारी नाराज। 17 जुलाई को करेंगे प्रदर्शन। तय वेतनमान और
प्रमोशन न मिलने से प्रदेश भर के खंड शिक्षा अधिकारी नाराज हैं। इसे लेकर खंड शिक्षा अधिकारी संगठन ने लखनऊ में प्रदर्शन का ऐलान किया। प्रदर्शन का आयोजन लखनऊ में 17 जुलाई को किया जाएगा। संगठन का कहना है कि अधिकारी जिन बातों के लिए जिम्मेदार नहीं, उसके लिए भी उन पर कार्रवाई हो रही है। यूपी के 15 विश्वविद्यालयों के विद्या परिषद में 26 MLC नामित। यूपी में विधान परिषद के सभापति कुंवर मानवेंद्र प्रताप सिंह ने विधान परिषद के 26 सदस्यों को विभिन्न विश्वविद्यालयों के विद्या परिषद में सदस्य नामित किया। विधान परिषद कार्यालय की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार विधान परिषद सदस्य अश्विनी त्यागी तथा धर्मेंद्र कुमार भारद्वाज को चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ, डॉक्टर आकाश अग्रवाल तथा मानवेंद्र प्रताप सिंह को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा, कुंवर महाराज सिंह तथा डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त को महात्मा ज्योतिबा फुले रोहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली तथा डॉक्टर बाबूलाल तिवारी एवं डॉक्टर मान सिंह यादव को बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी के विद्या परिषद का सदस्य नामित किया गया। राज्य कोटे के मेडिकल सीट्स MBBS में एडमिशन इस नीति के हिसाब से होंगी। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2023-24 में सरकारी एवं निजी क्षेत्र के MBBS और BDS पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए नीति तय कर दी है। स्टेट कोटे की सीट्स पर प्रवेश इसी नीति के हिसाब से होंगे। काउंसलिंग के लिए स्टेट मेरिट सूची महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा या उनके नामित प्रतिनिधि द्वारा NIC के सहयोग से तैयार की जाएगी। सरकारी कॉलेजेस में स्टेट कोटे की सीट्स पर सिर्फ यूपी वालों को प्रवेश मिलेगा, जबकि निजी कॉलेजेस के लिए ऐसी कोई बाध्यता नहीं होगी। गोरखपुर में मिड डे मील खाकर बीमार हुए 20 से अधिक बच्चे, सब्जी में मिले तैरते कीड़े। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के एक सरकारी स्कूल में मिड डे मील खाकर 20 से ज्यादा बच्चे बीमार हो गए। उल्टी और चक्कर की शिकायत मिलने पर आनन फानन में सभी को लेकर स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। जानकारी के मुताबिक यहां अक्षय पात्र फाउंडेशन के द्वारा भोजन बांटा गया, जिसमें राजमा की सब्जी में कीड़े मिले। वहीं सूचना मिलने पर पुलिस से लेकर शिक्षा विभाग तक के अधिकारी हरकत में आ गए। यह घटना चरगावा विकासखंड के सराय गुलरेहा स्थित कंपोजिट पूर्व माध्यमिक विद्यालय की है। जानकारी के मुताबिक नगर क्षेत्र और चरगावा क्षेत्र में मध्याह्न भोजन बांटने की जिम्मेदारी अक्षय पात्र फाउंडेशन को दी गई है। अखिलेश यादव को एक दिन में 2 बड़े झटके, क्या सपा के मिशन 80 पर पड़ेगा असर? लोकसभा चुनाव को लेकर जहां हर पार्टी अपनी तैयारी में जुटी है, वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को 2 बड़े झटके लगे। सपा मुखिया अखिलेश यादव जहां पार्टी को मजबूत करने में लगे हैं, वहीं सपा विधायक के द्वारा विधानसभा की सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया गया। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को हेट स्पीच मामले में कोर्ट ने दोषी करते हुए 2 साल की कैद की सजा सुनाई। चुनाव से पहले कांग्रेस ने ढूंढा बगावत का इलाज, नेताओं को दिलाई शपथ, टिकट ना भी मिले तो। साल 2018 के विधानसभा चुनाव के दौरान सत्ता में आने के बाद बगावत की वजह से सत्ता खोने वाली कांग्रेस अब अपना हर कदम फूंक फूंक कर रख रही है। 5 महीने बाद होने वाले चुनाव में कांग्रेस को फिर से बगावत का डर सता रहा है। हालांकि कांग्रेस ने अब इस बगावत के डर का इलाज खोज निकाला। कांग्रेस ने प्रत्येक कार्यकर्ता को ईश्वर की शपथ दिलाई है कि उम्मीदवार चाहे कोई भी हो, काम वो कांग्रेस का ही करेंगी। दिल्ली के बाद मथुरा में भी बढ़ने लगा यमुना का जलस्तर, खतरे के निशान के करीब पहुंचा पानी। दिल्ली के बाद अब मथुरा में यमुना का जलस्तर तेजी से बढ़ता जा रहा है। नदी खतरे के निशान से चंद सेंटीमीटर की दूरी पर है। सड़क पर पानी आ जाने से वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया। लोग जलमग्न इलाकों से सुरक्षित ठिकाने की तरफ पलायन करने लगे हैं। प्रयागराज से ताल ठोक सकते हैं अभिषेक बच्चन। 1984 में इसी सीट से बिग बी लड़े थे चुनाव। आगामी लोकसभा चुनाव में इलाहाबाद संसदीय सीट सुर्खियों में रह सकती है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के पुत्र अभिषेक बच्चन को यहां से चुनाव लड़ाने की तैयारी में है। पार्टी के प्रदेश नेतृत्व के द्वारा इस संबंध में स्थानीय पदाधिकारियों से फीडबैक भी लिया जा रहा है। चर्चा है कि इस संबंध में सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जल्द ही मुंबई जाकर अमिताभ बच्चन और राज्यसभा सदस्य जया बच्चन से मुलाकात कर सकते हैं। अगर अभिषेक बच्चन चुनाव लड़ते हैं तो चुनाव काफी दिलचस्प होगा। लखनऊ समेत 7 जिलों में एक्सप्रेसवे के किनारे बनेंगे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, बढ़ेगा रोजगार। यूपी में एक्सप्रेसवे अब औद्योगिक विकास के नए केंद्र होंगे और राज्य में रोजगार को बढ़ावा देंगे। राज्य में 2 एक्सप्रेसवे के किनारे 7 नए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं। इनमें 2 बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के किनारे होंगे और 5 पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए इसके लिए 3,500 करोड़ रुपए का इंतजाम करने को भी कहा।
सीएम योगी ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया निरीक्षण, बोले यूपी किसी भी आपदा से निपटने को तैयार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को गोंडा जिले में बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया और वहां जनता को दी जा रही सुविधाओं को परखा। इस मौके पर उन्होंने राहत व बचाव का भी निरीक्षण किया। उन्होंने अफसरों के साथ सकरौरा, भिकारीपुर तटबंध का हाल जाना और प्रशासनिक व पुलिस अफसरों के साथ बैठक की। उन्होंने मीडिया से बातचीत कर कहा कि यूपी किसी भी आपदा से निपटने के लिए सदैव तैयार है। दर्जी नाई लोहार को 5 लाख रुपए का बीमा कवर। इस योजना के तहत लाभ उद्यम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन। उद्यम पंजीयन कराने वाले छोटे व्यापारियों को भी 5 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा का लाभ मिलेगा। इसके लिए उद्यम पोर्टल पर पंजीयन होना आवश्यक है। इसमें दर्जी, नाई, लोहार, हलवाई व अन्य तरह के कारोबार से जुड़े व्यापारियों का पंजीयन कराया जा रहा है। ब्लॉक स्तर पर अभियान की शुरुआत कर दी गई। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम से जुड़े हुए लोगों को फायदा पहुंचाने पर रोजगार से जुड़े लोगों का ब्यौरा एकत्रित करने के लिए उद्यम पोर्टल पर पंजीयन की शुरुआत की गई है। योगी सरकार की इस योजना में कोयले के साथ होगा पराली का इस्तेमाल। यूपी में विद्युत उत्पादन बढ़ाने और उपभोक्ताओं को सस्ती दर पर बिजली उपलब्ध कराने के क्रम में योगी सरकार ने तापीय परियोजनाओं की स्थापना के लिए मंजूरी दी है। इसी क्रम में अब ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने घोषणा की है कि पराली का इस्तेमाल इन तापीय योजनाओं में होगा। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि पराली से यूपी में 55,000 करोड़ का नया बाजार तैयार होगा। इससे केवल पराली का ही इस्तेमाल नहीं होगा बल्कि किसानों की कमाई भी बढ़ेगी। बताया जाता है कि तापीय बिजली परियोजना में कोयले के साथ पराली का उपयोग किया जाएगा। आखिरकार ज्योति मौर्य ने मनीष दुबे पर तोड़ दी चुप्पी। बच्चों को लेकर भी कही ये बात। पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य पिछले कई दिनों से चर्चाओं में है। पिछले महीने उनके पति आलोक ने सनसनीखेज आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने अपनी पत्नी को शादी के बाद पढ़ाया लिखाया और फिर जब वो एसडीएम बन गई तब उन्होंने मनीष दुबे से अफेयर शुरू कर दिया। ज्योति मौर्य ने कई दिनों तक चुप्पी साधे रखी। अब एक इंटरव्यू में उन्होंने आलोक पर पलटवार करते हुए कई गंभीर आरोप लगाए। ज्योति का आरोप है कि आलोक ने उनकी व्हाट्सएप अकाउंट को हैक किया, वहीं बाद में कॉम्प्रोमाइज के लिए ऑफर भी दिया। इसके अलावा ज्योति ने मनीष दुबे पर भी चुप्पी तोड़ी और बच्चों पर भी बयान दिया। ज्योति ने मनीष दुबे पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि वो मनीष के साथ ही खुश हैं और उनके साथ ही आगे की जिंदगी बढ़ाना चाहती हैं। उन्होंने मनीष के बच्चों को लेकर कहा कि उनके अभी कोई भी बच्चा नहीं है। उनका मामला फैमिली कोर्ट में चल रहा है जो कि खत्म हो जाएगा। यूपी के इन जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। वेस्ट और बुंदेलखंड को लेकर मौसम विभाग का अलर्ट। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिमी यूपी और बुंदेलखंड के कुछ इलाकों में भारी बारिश होने की चेतावनी जारी कर दी। ये इलाके आगरा, औरैया, बांदा, चित्रकूट, इटावा, फिरोजाबाद, हमीरपुर, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, सहारनपुर और आसपास के हैं। 31 जुलाई से पहले टैक्स पेयर्स के लिए वित्त मंत्री का बड़ा ऐलान। आयकर से राहत को लेकर मोदी सरकार ने बड़ा कदम उठाया। उडुपी में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि मोदी सरकार ने मिडिल क्लास को कई टैक्स बेनिफिट प्रदान किए हैं। इसके तहत हर साल 7.27 लाख रुपए तक की आमदनी वालों को किसी प्रकार का टैक्स नहीं देना होगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने समाज के किसी भी वर्ग को नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा कुछ लोगों ने इस पर संदेह किया था जब साल 2023-24 के केंद्रीय बजट में 7 लाख रुपए तक की आमदनी के लिए आयकर छूट प्रदान करने का फैसला किया गया था। ज्ञानवापी के साथ मस्जिद शब्द का प्रयोग हो बंद। काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास परिषद के अध्यक्ष का बयान। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर नगेंद्र पांडे ने कहा कि ज्ञानवापी शब्द का वर्णन स्कंद पुराण में आता है, अतः ज्ञानवापी के साथ मस्जिद शब्द का प्रयोग बंद किया जाए। काशी में बाबा विश्वनाथ द्रव्य रूप में विराजमान है, अतः ज्ञानवापी कूप ही साक्षात ज्ञान का कुआं है। हिंदू समाज को जीत के लिए त्याग और तपोबल जागृत करना होगा। इस दौरान अभियान में प्रतिभाग करने का संकल्प दिलाया गया। वो शनिवार को काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कामधेनु सभागार में ज्ञानवापी मुद्दा प्रमुख पहलू संवाद श्रृंखला को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। 12 अगस्त को लगेगी विशेष लोक अदालत। एनआई एक्ट धारा 138 के मामलों का होगा निस्तारण। हाथरस जनपद न्यायाधीश मृदुला कुमार के निर्देश के अनुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में 12 अगस्त को आयोजित होने वाले एनआई एक्ट की धारा 138 के मामलों के निस्तारण के लिए विशेष लोक अदालत का आयोजन होगा। विशेष लोक अदालत में अधिक से अधिक वादों के निस्तारण के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव व अपर जनपद न्यायाधीश अजय कुमार की अध्यक्षता में न्यायिक अधिकारियों की बैठक हुई। सचिव ने सभी न्यायिक अधिकारियों से अधिक संख्या में एनआई एक्ट की धारा 138 के वादों के निस्तारण के संबंध में विचार विमर्श किया।
तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।